हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फैमिली पेंशन के बारे में। तो फैमिली पेंशन कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे फैमिली पेंशन। इफ़ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई डाइज ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, हिज फैमिली विल गेट द फैमिली पेंशन। उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। तो फैमिली पेंशन किस हिसाब से मिलेगी? तो इसमें मिलेगी पहला एनहांस्ड रेट। Family will receive pension at enhanced rate of 50% of last basic pay drawn for 10 years। तो अगर सर्विस के दौरान उसकी डेथ होती है तो 10 साल तक फैमिली को 50% जो लास्ट बेसिक पे ड्रॉन है उसकी पेंशन जो है वो 10 साल तक मिलेगी। उसके बाद 10 साल पूरे होने के बाद नॉर्मल रेट मिलेगा 30% ऑफ लास्ट बेसिक पे ड्रॉन। उसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 में इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाइज आफ्टर रिटायरमेंट हिज फैमिली विल गेट द फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन उसको एनहांस्ड रेट में फैमिली रिसीव पेंशन एट एनहांस्ड रेट ऑफ 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे ड्रॉन फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ 7 years और द एज ऑफ एम्प्लॉय 65 और 67 years। ये जो है वो मतलब है कि एम्प्लॉय की जो अगर एम्प्लॉय अलाइव होता तो उसकी एज कितनी 65 या 67। अगर 58 साल का है तो 65 years और 60 साल में रिटायर हुआ तो 67। तो 7 साल, यानी कि अगर वो 7 साल से या 65 ईयर से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तब उसको जो रिमेनिंग पीरियड है उसके, यानी कि उसकी जो टाइम पीरियड है उसके लिए उसको 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे ड्रॉन की पेंशन उसको मिलेगी। लेकिन जब 7 ईयर पूरे हो जाएंगे या उस एम्प्लॉई की 65 ईयर एज हो जाएगी या 67 ईयर एज हो जाएगी, उसके हिसाब से उसकी पेंशन जो है वो फिर हम ये जो है उसके पेंशन नॉर्मल रेट से लगेगी। उसकी पेंशन जो है वो नॉर्मल रेट होगा। नॉर्मल रेट क्या है? फैमिली विल रिसीव पेंशन नॉर्मल रेट आफ्टर द पीरियड ऑफ 7 years एट नॉर्मल रेट ऑफ 30% ऑफ लास्ट बेसिक पे ड्रॉन। तो इसकी 30% जो है वो उसको नॉर्मल रेट पर जो पेंशन जो है वो लगती है। तो ये है तरीका इसको पेंशन को फैमिली पेंशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो इसके साथ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।